ऐसे ऐसे भाव हैं। और भी कई लोगों ने कई बातें कही हैं, पर एक बहन का ऐसा भाव है कि महाराज जी, जो मासिक धर्म के समय ठाकुर जी की सेवा आदि नहीं होती है तो क्या हम भोग बना सकती हैं? वैसे तो नियम ऐसा है कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर की रसोई में ठाकुर जी की प्रसादी बनती हो वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात कहूं, इससे आप कभी भी विचलित मत हुआ करिए कि ये क्रिया में हमको ठाकुर जी से दूर क्यों रखा जाता है। ये बहुत बड़ा बलिदान है माताओं के द्वारा। आपको पता है क्यों होता है ये धर्म? सुनाते हैं थोड़ी सी कथा, ध्यान से सुनना। देवताओं के गुरु थे विश्वरूप, जिन्होंने नारायण कवच की रचना की। जो नारायण कवच 2-3 दिन हम लोगों ने खूब पाठ किया, सबको आनंदित किया। तो नारायण कवच किस लिए लिखा गया था? देवताओं की दैत्यों से रक्षा के लिए नारायण कवच लिखा गया था। परंतु विश्वरूप जो देवताओं के गुरु थे, ये दैत्यों के भांजे भी लगते थे। तो मामा के संबंध होने के नाते कभी कभी यज्ञ करते करते दैत्य आते और आके कहते, ओ भांजे राजा क्या कर रहे हो? बोले कि कुछ नहीं मामा जी, ये देवता लोग सब हमारे शिष्य हैं, इनका बल वर्धन कर रहे हैं। तो दैत्य कहते, हम भी तुम्हारे मामा हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा किया करो। तो विश्वरूप कहते, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे शिष्यों के शत्रु हो, आपका बल कैसे बढ़ाऊं? बोले, हम तुम्हारी माता जी के भाई हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा करो। क्योंकि विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो एक बार मामाओं के लोभ में आकर के, थोड़ा संबंधी भाव आकर के, एक दिन उन्होंने दैत्यों के लिए भी यज्ञ किया। और संभवतः उसी दिन इंद्र अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे ही इंद्र दर्शन करने के लिए आए, देखा कि क्या हो रहा है, गुरुदेव तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, दैत्यों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आया और अपनी तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग कर दिया गुरुदेव का ही। गुरु हत्या लग गई किसको? इंद्र को। गुरु हत्या भी लगी और ब्रह्म हत्या भी लगी, क्योंकि ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिएगा। अब तो ये तो बहुत गलत हुआ, सबने आके बहुत डांटा भी इंद्र को, ये क्या किया तुमने? बोले, ये चुपके से जो है दैत्यों का बल बढ़ा रहे थे। बोले, कुछ भी कर रहे थे, तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के प्रति इतना बड़ा अपराध? गुरुद्रोह लगा है तुमको और ब्राह्मण द्रोह भी लगा है। अब तुम स्वर्ग की गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी दूसरा इंद्र कैसे बने? क्योंकि इंद्र बनने के लिए बहुत अश्वमेध यज्ञ और आदि आदि जिसके होते हैं, वही इंद्र की पदवी पर बैठ सकता है। और अगर राजा की पदवी पर कोई है नहीं, कोई राज्य यदि राज्य शून्य हो जाए तो उस राज्य पर पड़ोसी और जो शत्रु हैं वो आक्रमण कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? अब इंद्र स्वर्ग की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या लगी है, उसको गुरु हत्या लगी है। तब सब लोगों ने क्या क्या करें, अब इंद्र दूसरा इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? तो बोले, इसी को बैठाना पड़ेगा, लेकिन अभी इस पर ब्रह्म हत्या लगी है, वे कैसे होगा? तब कहा कि अगर कोई इनकी ब्रह्म हत्या अपने ऊपर ले ले तो इंद्र ब्रह्मत्या विहीन होकर के राज्य गद्दी बैठ सकते हैं। और इंद्र ने भी प्रस्ताव जारी किया कि जो मेरी ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लेगा, मैं उसको वरदान भी प्रदान करूंगा। तब सबसे पहले उस ब्रह्मत्या को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी आगे आई। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी ऐसा बोलते हैं कि जो रक्त वर्ण की जो मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्मत्या का दोष है। लेकिन इंद्र ने उनको वरदान प्रदान किया कि आप में कितने भी गड्ढे हो जाएं, अपने आप भर जाया करेंगे, आप कभी गड्ढों से युक्त नहीं रहोगी, ये मेरा वरदान है। ब्रह्मत्या को दूसरे रूप में अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने। तो किन्हीं किन्हीं वृक्षों की टहनी या डाल या पत्ते तोड़ने पर जो उसमें से श्वेत दुग्ध प्रकट होता है वो ब्रह्मत्या का स्वरूप है। लेकिन वृक्षों को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आपको कोई काट दे, जड़ से ना काटे, बीज से काट दे, तो आप पुनर्जागृत हो जाओगे, पुनर्जन्म हो जाएगा। तीसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया
जल। तो जहां कहीं भी जल में फेन प्रकट होता है, झाग हो जाते हैं, उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और जल को इंद्र ने वरदान दिया कि आप सबके स्वरूप को बनाने वाले होगे, आप किसी के स्वरूप को बिगाड़ोगे नहीं। और चौथा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया विश्व की माताओं ने। इंद्र राजा बन सके इसलिए, जिसके कारण मास में कुछ अपवित्र दिन उनको रहना पड़ता है। इंद्र ने इनको क्या वरदान दिया? बोले आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो जब तक पिताजी के पास रहोगे तो पिताजी वश में रहेंगे, भैया के पास जाओगी तो भैया वश में रहेगा, और ब्याह होने के बाद में पिताजी पतिदेव वश में रहेंगे, और पुत्र होने के बाद पुत्र भी वश में रहेगा तो ये इंद्र का वरदान है। तो ये कोई ग्लानि वाली बात नहीं है, केवल आप लोगों का बलिदान है। इतना बड़ा बलिदान कि स्वर्ग चल रहा है आप लोगों के कारण, इंद्र बैठे हैं राज्य गद्दी पर आप लोगों के कारण। और उन समय में कई मॉडर्न विचार वाले कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। वो कोई हीन भावना से नहीं है, केवल वो ब्रह्म हत्या का दोष आपने अपने ऊपर लिया है, इसलिए उन दिनों में कुछ शुद्ध क्रिया करने के लिए मना किया जाता है। बढ़िया आराम करो, तान दुपट्टा सो, रजाई ओढ़ करके पड़े रहो बेड पे, क्या करना है। पतिदेव और बच्चों से कहो 4 दिन तुम भोजन बनाओ, हम खाएंगे, चाय पिलाओ, सूप बनाओ, चलो इडली बना के लाओ, बाकी के दिन तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी, इन दिनों हमारी इच्छा मानी जाएगी। तो ये तो उसको आप लोग ऐसा नहीं, ऐसे मत लिया कीजिए कि ये ऐसा क्यों हमारे समाज में ऐसा नहीं, वो आवश्यक है। उसमें रसोई में और मंदिर में प्रवेश ना किया जाए तो अच्छा है। ठाकुर जी को दोष नहीं लगता। अरे द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था और ठाकुर जी जब वस्त्र बन करके गए थे, उस समय रजस्वला अवस्था में थे, ठाकुर जी विचार नहीं करते। उस समय द्रौपदी को कोई छूना नहीं चाहता है, और वसन रूप भय श्याम, आप छूने की बात करते हैं, पूरे अंग पर आकर के लिपट गए थे श्री कृष्ण। वो नहीं विचार करते कि आप अपवित्र अवस्था में हो। हमें विचार करना चाहिए कि हम अभी शुद्ध नहीं है तो हम ठाकुर जी के पास ना जाएं। प्रेमी का अधिकार होता है, वो जब चाहे हमारे पास आ सकता है, पर हमारा प्रेम ऐसा है कि हम उसको बार बार परेशान ना करें। ठाकुर जी स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा हो जाएगी तो उस अवस्था में भी आपसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन आपको प्रयास करना है कि नाथ अभी मैं युक्त नहीं, तो मैं दूर रहूं। तो जिन माता जी का ये भाव है कि हमारे घर में नैवेद्य बना सकते हैं, बनाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन दिनों आपको अपनी तरफ से शुद्धता का ध्यान, रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। पतिदेव को कहो जाओ बनाओ कुछ, पतिदेव कहेंगे 8 बजे ऑफिस जाना होता तो 4 बजे उठो, हम भी रोज 5 बजे उठ के तुम्हारा टिफिन लगाती हैं, अब इन 4 दिन तुम उठो ऐसी योजना बननी चाहिए घर में। तो ये बात है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कोई बात थी क्या? हाँ, क्या कुछ मत करिए, ये भी पतिदेव से ही करवाइए। पंडित जी कह रहे हैं कपड़े धो सकती हैं, झाड़ू पोछा कर सकते, कुछ नहीं करना है, तान दुपट्टा सो। हाँ, ये भी पतिदेव ही करेंगे, ये भी बालक बच्चे ही करेंगे। ये है अब पुरानी वाली सोच। काय को करे? जब भाई ठाकुर जी की सेवा में परहेज है तो बर्तन मांजना आदि कुछ नहीं करना है। बर्तनों में भी तो प्रसाद ही पाया जाएगा, वस्त्र पहन के भी तो मंदिर जाया जाएगा, क्यों धोए? हम कुछ स्पर्श नहीं करेंगे हैं? वॉशिंग मशीन में भी पति डाल के आएगा, नहीं डालने जाएंगे, नहीं कराना हमें कुछ भी। जब मंदिर में प्रवेश नहीं है, रसोई में प्रवेश नहीं, तो कहीं भी प्रवेश नहीं। बिस्तर पे ही रहो, बस स्नान ध्यान करो, आनंद करो। हाँ, नाम जप माला आदि ये सब भी नहीं,
मन ही मन कर सकते हो, मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण कर सकते हो। और हाँ, यूट्यूब पर बढ़िया कथा सुन सकते हो, पूरे दिन कथा सुनो। श्रवण करने में, ग्रहण करने में किसी में दोष नहीं है, आप कर सकते हो। फिर एक का भाव है कि महाराज जी मैं अपने लाला को हर जगह लेके जाती हूँ जब हम घर से दूर जाते हैं, पर मैं लाला का पूरा ध्यान रखती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती मैं लाला को। क्या ये सही है? देखो, आपने एक बात यहां पर कह दी जिससे थोड़ी सी मन में संशय आ गया। जितना मुझसे हो सकता है, नहीं। जब एक मां अपने छोटे बालक को लेके जाती है तो जितना हो सकता है नहीं, जितना हो सकता है उससे ज्यादा करती है उसके लिए। बालक नहीं है, पति है साथ में, तो पति के लिए भी ज्यादा करती है। चाहे वो पहाड़ों पर जाए, चाहे वो समुद्र के तट पर जाए, विदेश जावे, कहीं भी जाए, वो जितना हो सकता नहीं, हो सकता है उससे अधिक करने का प्रयास करती है। तो ठाकुर जी के संबंध में ये बात क्यों आ जाती है कि जितना हो सकता है? नहीं, जितना आपकी क्षमता है उससे अधिक करना है तो ही आप लेके जा सकते हो, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े आचार्य हमारे सब कथाएं करते हैं, भ्रमण पर रहते हैं, शंकराचार्य भगवान हों, चाहे हमारे रामानुजाचार्य हों, जगत गुरु आदि सब हों, हम भी कथा करते हैं, हम भी ठाकुर जी लेके चलते थे, अभी तो थोड़ा विश्राम दिया है। इतनी व्यवस्था लेके चलते थे कि एक गाड़ी भर के तो ठाकुर जी का ही सामान चलता था। लाल जी जहां भी विराजते थे, एक गाड़ी भर के ठाकुर जी का सामग्री चलती है। उनका पूरा सिंहासन चलेगा, सारे बर्तन चलेंगे, एक एक चीज चलेगी, खिलौने चलेंगे, ऊपर का छत्र चलेगा, चमर चलेंगे, और वो ऊपर जो धारण कराए जाते हैं चंदोबा चलेगा, पिछवाई चलेगी। इतना सामान लेके चलते थे। ठाकुर अपने लिए बैग एक हो, लेकिन ठाकुर जी के 4 बैग चलते थे। तब ठाकुर जी को बाहर ले जाने में सुख मिलता। फिर उसमें भी पूरे रास्ते की व्यवस्था। अब जैसे हमको काठमांडू यहां आना होता और अगर लालजी संग आ रहे होते तो योजना कैसे बनती? वृंदावन से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी वैष्णव के यहां से प्रसाद आएगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट से उतरते ही काठमांडू पहुंचेंगे, काठमांडू पहुंचते ही किसी वैष्णव के यहां से प्रसाद आएगा, पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, फिर पशुपतिनाथ दर्शन करेंगे, वहां से निकल के फिर पोखरा आएंगे, पोखरा आते ही किसी वैष्णव के घर से प्रसाद आएगा, वैष्णव के घर से ही आएगा, और वो वैष्णव हमारे संपर्क में, पहचान में होगा। तो अगर कोई स्थान पर संपर्क का कोई वैष्णव नहीं है तो वहां हमारे रसोईया बाबा पहले पहुंचेंगे और पहुंच करके ठाकुर जी के लिए प्रसादी सिद्ध करेंगे, उनका भोग लगेगा, या फिर जहां रसोई है वहां से प्रसाद बन के पहले आ जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर ठाकुर जी शयन करेंगे। अगले दिन सुबह बाल भोग करके ठाकुर जी पहाड़ी यात्रा पर निकलेंगे। बीच रास्ते में 2 जगह कहीं ना कहीं प्रसाद की व्यवस्था होगी, दोनों जगह प्रसाद पाते हुए फिर मुक्तिनाथ पहुंचेंगे। यहाँ आते ही ठाकुर जी बढ़िया काढ़ा पियेंगे गरम गरम, उसके बाद शयन करेंगे। अगर लाल जी आते तो ये नियम होता है। वहां फिर आप स्वतंत्र, आप चलो, और आपके अनुसार ठाकुर जी नहीं रहने चाहिए, ठाकुर जी के अनुसार आप रहो, तब तो आप ठाकुर जी को लेके जा सकते हो। और इसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये हम जानते हैं। तो क्या करें, अब घर छोड़ के जाएं ठाकुर जी को? लेके जाओ, इतनी व्यवस्था करो। लेकिन अगर घर छोड़ के जाओ तो कैसे जाओ? सुनो, हमारे यहां मानसी सेवा का बहुत सुंदर विधान है। जैसे आप 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, तो ठाकुर जी के सन्मुख खूब बढ़िया उस दिन अच्छी सामग्री बनाओ घर में प्रसाद की। ठाकुर जी से कोई बात मनवानी हो तो भोजन बढ़िया बना दो बस। ऐसे हमारे लाल जी जो हैं चटोरे हैं, जो प्रसाद सुंदर देख करके आनंदित हो जाते हैं। खूब सुंदर प्रसादी सिद्ध करके ठाकुर जी का भोग लगाओ। 4-5 दिन के लिए ठाकुर जी के खूब सुंदर सुंदर लड्डू और मिष्ठान प्रसादी डिब्बा में रख के